गांव के एक पुराने घर में रामू और श्यामू दो भाई रहते थे। कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन के रहते। एक दिन रामू अपने खेत से लौट रहा था। वह हाथ में फावड़ा पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुम आ गए भैया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। पर तुम इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं, आज खेत में ज्यादा काम था इसलिए। अगली सुबह श्यामू मंदिर जाता है और उसे घर लौटने में देर हो जाती है। कहाँ थे तुम अब तक? भाई मैं जल्दी आने वाला था, लेकिन मैं अशोक काका का कुछ सामान लेने बाजार चला गया था, इसलिए देर हो गई। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम सबकी मदद क्यों करते रहते हो, चाहे घर में चूल्हा जले या न जले? भाई तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अभी खाना बना देता हूँ। वैसे भी पिताजी कहते थे, जो दूसरों की मदद करता है उसे ही इंसान कहते हैं। पिताजी अब नहीं रहे श्यामू, और उनकी कही हुई बातें अब इस दुनिया में मूल्यवान नहीं है। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप और माँ कहते थे तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। श्यामू की बातें सुनते ही रामू की आंखें एक पल के लिए भीग गईं। लेकिन रामू ने अपने मन की बात छिपाते हुए श्यामू से कहा, मैं तुमसे ज्यादा सख्त हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे डर लगता है, अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? इस दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह कमजोर बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। भाई तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो दुनिया का तूफान भी मुझे हिला नहीं सकता। श्यामू की बातें सुनकर रामू के चेहरे पर मुस्कान आई। उसी समय गांव की तरफ से दो साएं उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, किसान पाल और शादना। रामू मेरे बेटे, कैसा है तू? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा जीवन बहुत कठिन रहा होगा भाई और भाभी की मृत्यु के बाद। मैं ठीक हूँ चाचा जी, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। खुश? झोपड़ी में? अगर मेरे पास तुम्हारे हिस्से काका खेत होता तो मैं तुम दोनों को यहाँ रहने देता। तुम दोनों हमारे साथ बहुत खुश होते। और अब ये खेत ऐसे ही पड़ी है, उस खेत तुम हमारे नाम कर दो। हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये खेत हमारे माता पिता की अंतिम याद है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। रामू, तुम्हारे खेतों की जमीन भी तो बंजर है, और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है। और तुम देखना, एक दिन तुम रोते हुए हमारे पास आओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ते। रामू को यह सब बताकर वहां से चले गए। श्यामू अंदर से यह सब सुन रहा था। भाई क्या हम सचमुच अकेले रह जाएंगे? वे हमारा खेत लेना चाहते हैं, है ना? हाँ श्यामू, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारे खेत को छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रात को खाना खाते समय श्यामू ने अपने भाई रामू से कहा, कल गांव में भागवत कथा है, तुम चालोगे तो तुम्हें कुछ शांति मिलेगी। लोग कहानियां बनाते हैं श्यामू, वे हमें ताना मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं, लेकिन हम अच्छे हैं। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली। हमें डर कर नहीं जीना चाहिए, हिम्मत से जीना चाहिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, भगवान सब में है। तुम भगवान की पूजा करो और मंदिर जाओ, लेकिन वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब कहने के बाद दोनों भाई सोने चले गए। अगली सुबह दोनों भाई खेत देखने जाते हैं, जिसमें दोनों ने मेहनत की थी और कुछ फसल उगाई थी। भाई यह अच्छा हुआ कि हमने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद यह खेत नहीं बेचे। अब देखो, हमने मेहनत की है और फसल उगाई है। अब हम इसे किसी व्यापारी को बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तुम सही हो। इसे बेचने के बाद
हम कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाएंगे, लेकिन अरे निराश मत हो भाई, मुझे खाना बनाना आता है। मैं दूसरों के घर जाकर खाना बनाना, झाड़ू लगाना ये सब कर लिया करूंगा। इसे मैं घर का खर्चा निकाल लूंगा। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे कामजोर समझते हो? तुम घर पर ही रहो और पढ़ाई करो, समझे? मैं लोगों के घर जाकर काम करूंगा। ये सब कहने के बाद दोनों भाई कुछ समय अपने खेतों में बिताते हैं और अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जब दोनों भाई रात को सोने जाते हैं तो दोनों भाई एक दूसरे से अपनी मुश्किल जिंदगी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। भाई ये रातें हमारे माता पिता के बिना ज्यादा डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली खाली लगता है ना भाई? हाँ श्यामू, लेकिन अब हम अपने माता पिता की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हम हार नहीं मानना चाहते। ये खेत, ये घर, सब कुछ उनका है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। ये सब हमारे माता पिता की यादें हैं। अगले दिन जब दोनों भाई खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत के हिस्से कर दिए गए थे। ये कल नहीं था, ये हमारे चाचा चाची का काम होगा। लेकिन यह काम सरकारी अधिकारी के बिना नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये लोग हमारे खेत को बांटने की योजना बना रहे हैं। उसी समय कृष्णपाल आया और उसके साथ शाधाना। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रामू, तुम डर क्यों रहे हो? हम बस मदद करना चाहते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद खेत की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। रामू, तुम इसे अकेले नहीं कर सकते। चाचा, हमें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। ये खेत हमारे माता पिता का है। हम इसे किसी को नहीं देंगे। रामू, तुम इसे कैसे नहीं दे सकते? ये खेत तुम्हारे पिताजी और मुझे दोनों को तुम्हारे दादाजी ने अपने दोनों बेटों के साथ समान रूप से साझा करके दी थी। लेकिन शायद तुम्हारे पिताजी अपने आखिरी दिनों में तुम्हें ये बताना भूल गए। हम वही चाहते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई जब तुमने हमें ऐसा देखा जैसे हम अकेले हो, और चाची, तुम हम दोनों से दुश्मनी निकाल रही हो। रामू, तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। बड़ों के काम में इस तरह दखल मत दिया करो। चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों ये कैसे बुजुर्ग हैं? जिनकी सोच छोटी होती है वो बड़े होकर भी सम्मान के लायक नहीं होते। अगर तुम हमारे खेत के पास आई तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर हमें डर नहीं लगता। ठीक है रामू, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर कानून अपना काम करेगा। जब खेत के सरकारी दस्तावेज आ जाएं, तब देख लेना। जब तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा तब समझ में आ जाएगा कि खेत किसका है। भाई, क्या वे सचमुच दस्तावेज बदल सकते हैं? श्यामू, लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। उस दोपहर दोनों भाई ग्राम प्रधान के पास गए और किसानपाल पहले से ही वहां था। मुखिया जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची खेत छीनना चाहते हैं और हो सकता है कि वे फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हों। हम अनाथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लाचार हैं। हम अपने माता पिता के खेत किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते। कृपया हमारी मदद करें। अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर धोखा देना ठीक नहीं है। मुखिया जी, ये रामू हमें बदनाम कर रहा है। हमें तो बस इनकी चिंता है। ये दोनों खेत के बारे में क्या जानते हैं? मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए अब मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने अगले दिन पंचायत में इस बारे में विस्तार से बात करने की कही। भाई, गांव वाले हमारा साथ देंगे? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। आखिर माँ, पिताजी की मृत्यु के बाद किसी ने हमारी मदद नहीं की।
हमें बस भगवान पर भरोसा रखना है। माँ, पिताजी यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ जरूर है। तुम देखना श्यामू, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।